नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। दुनिया भर में 117 देशों में कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। कई अफवाहों के चलते अभी भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। यहां तक कि डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी वैक्सीन लगवाने से दूर भाग रहे हैं। ऐसे में लोगों को 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह संदेश दिया है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और वो अफवाहों पर ध्यान न दें। सोमवार को 70 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया। इस कोवैक्सीन को भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। यह वही वैक्सीन है जिस पर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री ने खुद इस वैक्सीनेशन का डोज लगवाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वे सोमवार सुबह असम का गमछा लेकर दिल्ली एम्स पहुंचे। यहां पुडुचेरी की पी निवेदा नर्स ने मोदी को टीका लगाया। इस दौरान केरल की सिस्टर रोसमा अनिल पास में खड़ी थी। इन तीनों राज्यों में 27 मार्च से 6 अप्रैल तक विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त 45 साल के ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीके की पहली खुराक लेने से लोगों के मन में टीके के प्रति किसी भी तरह की हिचक दूर हो जानी चाहिए। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 15,510 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 1.11 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं लगातार 5वें दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और यह बढ़कर 1,68,627 पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के जरिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्रांति लाने की जरूरत है। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव करवाने के निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक याचिका दायर की गई। आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता एन चंद्रबाबू नायडू सोमवार को रेनीगुंटा के तिरुपति हवाई अड्डे के आगमन लाउंज में धरने पर बैठ गए। पुलिस उन्हें शहर में प्रवेश से रोकने के लिए हिरासत में लेना चाह रही थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ सोमवार को असम के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को भाषा एवं संस्कृति विरोधी ताकतों और एक संस्कृति एक राष्ट्र और एक इतिहास की अवधारणा पेश करने वालों को दूर रखने में भारत को राह दिखानी चाहिए। कश्मीर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से करीबन 1 साल से बंद स्कूल सोमवार को दोबारा खुल गए। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 9 मार्च को आखिरी बार 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी स्कूल गए थे। प्रशासन ने हालांकि उन्हीं विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति दी जिनके माता पिता ने इसकी लिखित में मंजूरी दी है। गलवान में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प के बाद चीनी हैकरों ने पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के पावर सप्लाई सिस्टम पर साइबर अटैक किया था। इस घटना के बाद महानगर में करीबन 10-12 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रही थी। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया। रिपोर्ट के अनुसार चीन के रेड एको ग्रुप ने इस घटना को अंजाम दिया था। सरकारी तेल कंपनियों ने आज गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की। 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर अब 25 रुपए महंगा होकर 819 रुपए हो गया, जबकि यह पहले 794 रुपए था। 2021 में रसोई गैस सिलेंडर में 125 रुपए इजाफा हुआ है। 1 जनवरी को इसकी कीमत 694 रुपए थी, जो अब बढ़कर 819 रुपए हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा कि दुनिया में 10% से भी कम लोगों में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप हो पाई है। चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि सिर्फ वैक्सीनेशन के जरिए ही हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा वक्त में लगाई जा रही वैक्सीन कोरोना के सीवियर केसों पर कारगर साबित हो रही है। माइल्ड डिसीज और बिना लक्षण वाले संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन कितनी असरदार है, इस पर स्टडी की जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से कानूनी विवाद में उलझती नजर आ रही हैं। गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि के मामले में मुंबई की अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने वारंट इसलिए जारी किया क्योंकि कंगना बार बार बुलाने के बावजूद पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हो रही। सोमवार को कारोबार के पहले दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। BSE 749 पॉइंट 85 अंक ऊपर 49,849 पर और निफ्टी 2032 पॉइंट ऊपर 14,761 पर बंद हुआ।
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ऑफर के तहत होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। इस कटौती के बाद बैंक की शुरुआती ब्याज दर 6.70% पर आ गई। ये ब्याज दर किसी भी बैंक या एनबीएफसी से कम है। इतना ही नहीं, एसबीआई के अप्रूव प्रोजेक्ट्स के तहत लोन के लिए अप्लाई करने पर प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। इस ऑफर का ज्यादा फायदा 31 मार्च 2021 तक लिया जा सकता है। मिशन 2022 रिपीट करने के लिए पंजाब कांग्रेस ने एक ऐसा दांव खेल दिया है कि प्रदेश की सियासत में भूचाल आ जाएगा और विरोधी चारों खाने चित हो जाएंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त कर लिया है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और खुशी जताई। कैप्टन ने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीति बनाने में माहिर हैं और उनकी सेवाओं का फायदा अब कांग्रेस पंजाब में उठाएगी। पार्टी ने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है और उम्मीद है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस मिलकर पंजाब में बदलाव की बहार बहाएंगे, ताकि प्रदेशवासी कांग्रेस की नीतियों का फायदा उठाते रहें। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने न केवल 2014 के लोकसभा चुनाव को भाजपा की झोली में डालकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि 2017 में कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा प्रस्तुत कर कांग्रेस का कैंपेन किया। इसके अलावा बिहार समेत कई अन्य चुनावों के लिए प्रशांत जाने जाते हैं। विराट कोहली के कप्तान बनने के बाद भारतीय टेस्ट टीम वर्ल्ड में बेस्ट बन गई है। कोहली को पहली बार 9 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में टेस्ट की कप्तानी सौंपी गई थी। यह मैच भारतीय टीम 48 रन से हार गई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक टीम ने 66 टेस्ट में से सबसे ज्यादा 39 टेस्ट जीते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, जिसने 81 टेस्ट में 38 टेस्ट जीते हैं। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में टेस्ट करियर के 400 विकेट पूरे किए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही वे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी सबसे ज्यादा 59 विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए हैं। उनके बाद सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लायन हैं। हालांकि ओवरऑल अश्विन टॉप 5 विकेट टेकर में तीसरे नंबर पर काबिज हैं। मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधु मंगलवार को यहां शुरू होने वाले स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पोडियम पर पहुंचने और पूर्व चैंपियन साइना नेहवाल लय हासिल करके दमदार वापसी करने पर ध्यान देंगे। भारत के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि मैं अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को आज से बंद कर रहा हूं। अब ओलंपिक के बाद ही आपसे मुलाकात होगी। जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक का 23 जुलाई से आगाज होगा और 8 अगस्त तक चलेगा। बजरंग ने फैंस से उनके लिए प्रार्थना करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं फैंस अपना प्यार बनाए रखेंगे। जय हिंद। बता दें कि इस बार भारत की कुश्ती टीम से ओलंपिक में मेडल जीतने की काफी उम्मीदें हैं। बजरंग ने 26 फरवरी को अपना 27वां जन्मदिन भी मनाया था। अब खबरें हरियाणा से। देश में कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से आंदोलन जारी है। इस बीच सिरसा में सोमवार को सैकड़ों किसान हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का घेराव करने पहुंचे। किसान मंत्री के लिए चूड़ियां लेकर पहुंचे थे। कई घंटों हुए हंगामे में किसानों और पुलिस में तनातनी भी हुई। किसानों की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की गई। जब पुलिस प्रशासन ने महिला पुलिस को आगे कर दिया तो आंदोलनकारी लौट गए। हंगामे और आधी अधूरी तैयारी के साथ फरीदाबाद नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2593 करोड़ रुपए का बजट पास किया। बैठक की अध्यक्षता मेयर सुमन बाला ने की। करीबन 3 घंटे तक चली इस मंथन बजट बैठक में खास बात यह रही कि शहरवासियों पर न तो कोई टैक्स का भार पड़ा है और न ही विकास के लिए कोई पैसे की व्यवस्था की गई है। पार्षदों की माने तो बजट में 52% राशि सिर्फ नगर निगम को चलाने पर खर्च की जाएगी। विकास के नाम पर महज 42% राशि ही रखी गई है। फतेहाबाद में सोमवार को सरकारी स्कूल के एक अध्यापक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि उसने जान बचाने के लिए भागकर कमरे में छिपने की कोशिश की, लेकिन जान नहीं बचा सका। हमलावर पीछे पीछे वहां भी पहुंच गए और गोली लगने से कमरे के गेट के बीचों बीच टीचर ने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान जिले के गांव दड़ोली निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है, जो एक जूनियर बेसिक ट्रेनिंग जेबीटी का टीचर था और रामसरा के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात था। वहीं सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में हत्या का कारण जमीन को लेकर चल रहा झगड़ा बताया जा रहा है। पानीपत में सोमवार को एक कंबल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग उस वक्त लगी जब लोग अलसाए हुए यानी आधे जागे आधे सोए हुए थे। अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी और आंखों में जलन होने लगी तो सनोली रोड देवीपुरी कॉलोनी का हर बाशिंदा घर से बाहर दौड़ पड़ा। पता चला कि गली में एक कंबल फैक्ट्री में भयानक आग लगी है। फरीदाबाद में गंदे पानी की सप्लाई संबंधी शिकायत पर मैकेनिकल इंजीनियर के साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्जियन को हटा दिया गया है। नगर निगम का यह दूसरा अधिकारी है जिस पर बीते कुछ दिनों में कार्रवाई की गाज गिरी है। इससे पहले मेयर के साथ बदतमीजी करने के मामले में एसडीओ को भी प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया था।
किसान आंदोलन अब आम लोगों और ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब भी बनता जा रहा है, क्योंकि लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सोमवार सुबह गांव झाड़ोदा के लोगों के सब्र के बांध टूट गए और वे बॉर्डर खुलवाने के लिए बिफर गए। ग्रामीणों ने गांव के बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। यही नहीं, ग्रामीणों ने किसान नेता राकेश टिकैत और बॉर्डर पर डटे किसानों के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि बॉर्डर जाम होने से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। गोभी 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी, आज वो 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से भी नहीं बिक रही। हरियाणा के फतेहाबाद में दुकान पर लगे कारिंदे ने मालिक के बेटे पर लाठी डंडों से और रॉड से हमला कर दिया। वारदात अंजाम देने में आरोपी के दोस्तों ने भी साथ दिया। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात पर कहासुनी के बाद रंजिश के तहत यह हमला किया गया था। जवाहर चौक पर बनी हैंडलूम की दुकान के मालिक कपिल ने पुलिस को शिकायत दी है। नमस्कार।